हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंथ क्लास की फिजिक्स। दोस्तों, टेंथ क्लास की फिजिक्स में हम लोगों ने 5 चैप्टर क्लियर कर लिए थे। अब आइए देख लेते हैं, छठवां चैप्टर चल रहा था, यानी हमारा पर्यावरण। तो दोस्तों, हमारा पर्यावरण में जो अगला टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है आहार श्रृंखला के रूप में। तो दोस्तों, आहार श्रृंखला क्या होती है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आहार श्रृंखला क्या होती है। इस वातावरण यानी पर्यावरण में एक जीव अपना सर्वाइवल करने के लिए, यानी अपना जीवन जीने के लिए, यदि किसी वनस्पति का भक्षण करता है, किसी छोटे जीव का भक्षण करता है, तो दोस्तों इनकी जो एक श्रेणी होती है उसे ही आहार श्रृंखला के रूप में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, किस तरीके से आहार श्रृंखला बनती है। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। तो दोस्तों, हेडिंग डाल दी है आहार श्रृंखला। अब आइए इसमें लिख लेते हैं किस तरीके से आहार श्रृंखला होती है और किस तरीके से ये श्रृंखला बनती है। तो दोस्तों, किसी किसी पारितंत्र में, किसी पारितंत्र, दोस्तों पारितंत्र का मतलब क्या होता है, पर्यावरण। किसी पारितंत्र या पर्यावरण में जीवों की जीवों की एक दूसरे को जीवों की एक दूसरे को एक दूसरे को खाकर जीवों की एक दूसरे को खाकर अपनी आहार संबंधी अपनी आहार संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आहार संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आहार संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है, जिसे जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है आहार श्रृंखला। जब एक जीव किसी दूसरे जीव को खाकर अपना सर्वाइवल करता है, तो जो यह प्रक्रिया पारितंत्र में चलती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है आहार श्रृंखला। दोस्तों देख लेते हैं, आहार श्रृंखला का आहार आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर एक पोषी स्तर कहलाता है। एक पोषी स्तर कहलाता है। इसका प्रथम पोषण इसका प्रथम पोषण स्तर इसका प्रथम पोषण स्तर स्वपोषी स्वपोषी या उत्पादक होते हैं। स्वपोषी या उत्पादक
होते हैं। तो दोस्तों जो आहार श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? सुपोषी होते हैं यानी उत्पादक होते हैं। सुपोषियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों? हरे पौधे आते हैं, वनस्पतियां आती हैं, पेड़ आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। ये दोस्तों सब किस में आते हैं? सुपोषी के स्तर में, यानी जो आहार श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है जिसे सुपोषी या उत्पादक कहते हैं। शाकाहारी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर में, यानी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं दोस्तों? शाकाहारी कौन कौन से होते हैं? जैसे भेड़ है, बकरी है, हिरन है, ये दोस्तों सब कैसे होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं, यानी पूरी तरीके से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। तो ये कौन से स्तर में आते हैं? ये आहार श्रृंखला की द्वितीय स्तर में आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं। फिर देख लेते हैं दोस्तों, तथा छोटे मांसाहारी तथा छोटे मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर, तीसरे पोषी स्तर और बड़े मांसाहारी और बड़े मांसाहारी और बड़े मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता उपभोक्ता चौथे पोषीय स्तर, चौथे पोषीय स्तर में आते हैं, स्तर में आते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनका किस तरीके से डायग्राम बनता है, यानी किस तरीके से इनकी श्रृंखला होती है। दोस्तों देख लेते हैं, इस तरीके का एक त्रिभुज आकार का बना लेते हैं। इस तरीके का दोस्तों एक त्रिभुजाकार बना लेते हैं। अब इसके पहले स्तर में दोस्तों लिखेंगे उत्पादक। कौन होते हैं पहले स्तर में? उत्पादक। तो दोस्तों इसका पहला स्तर हो जाता है उत्पादकों का। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा जो स्तर हो जाता है वो हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता का। क्या हो जाता है दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा स्तर हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता का। तीसरा स्तर हो जाता है दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता का। द्वितीयक उपभोक्ता। अब दोस्तों उसके बाद में देख लेते हैं, द्वितीय उपभोक्ता के बाद में जो सबसे लास्ट वाला बचता है वो होता है दोस्तों तृतीय उपभोक्ता, यानी तृतीय उपभोक्ता, यानी इसमें तृतीय प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये खाद्य श्रृंखला यानी आहार श्रृंखला इसे बोलते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सभी प्रकार की, क्या लिखेंगे दोस्तों? सभी
प्रकार की आहार श्रृंखलाओं में ऊर्जा, यानी सभी प्रकार की जो आहार श्रृंखलाएं होती हैं उसमें ऊर्जा का एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा अन्य ऊर्जाओं में परिवर्तित नहीं होती है, अन्य ऊर्जाओं में परिवर्तित नहीं होती है। तो दोस्तों ये हमने टॉपिक पढ़ लिया आहार श्रृंखला, यानी आहार श्रृंखला किस तरीके से होते हैं। दोस्तों सभी जब पारितंत्र में जितने भी जीव होते हैं वो जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दोस्तों सोचो यदि कहीं पर जंगल में शेर रहता है या चीता रहते हैं या बाघ रहते हैं, दोस्तों यदि अपने से छोटे जीवों को खाएंगे नहीं तो दोस्तों इनका समूल नष्ट हो जाएगा, ये मर जाएंगे। तो दोस्तों एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है। अब जो एक छोटा जीव है जैसे मान लेते हैं खरगोश है या हिरन है, तो दोस्तों ये वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं, ये वनस्पतियां खाते हैं। उसके बाद में जब वनस्पतियों के बाद में शेर चीता होते हैं दोस्तों तो वो इनको खाते हैं, और इसी तरीके से यह एक श्रृंखला चलती रहती है जो आहार श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दिया गया है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। दोस्तों पारितंत्र में किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जानने के लिए पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जानने के लिए हमें आहार श्रृंखला पर ध्यान देना होगा। क्योंकि इसी प्रक्रिया में ऊर्जा प्रवाह होता है। इसी प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम आहार श्रृंखला पर अध्ययन करेंगे। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां, हरे पेड़ पौधों की पत्तियां
पेड़ पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा से खाद्य ऊर्जा प्राप्त होती है। खाद्य ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी पत्तियों के द्वारा क्या होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो मंड का निर्माण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे हरे पेड़ पौधे वनस्पतियां क्या कहलाती हैं, उत्पादक कहलाती हैं, यानी प्राथमिक उत्पादक कहलाती हैं। जो सौर ऊर्जा का खाद्य ऊर्जा में यानी सौर ऊर्जा खाद्य ऊर्जा में प्राप्त होती है। जो सौर ऊर्जा का लगभग 1% सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग होता है। 1% भाग होता है। तो दोस्तों ये है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। क्या होता है, जब हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं। जब हरे पेड़ पौधे दोस्तों किसके द्वारा खाए जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा। और प्राथमिक उपभोक्ता होते कौन कौन से, जैसे भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा खाए जाते हैं। तो ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। तो दोस्तों ये है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से खाद्य श्रृंखला बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन होता है शीर्ष पर, तो दोस्तों लिख लेते हैं शीर्ष पर होते हैं मांसाहारी। तो यहाँ पर लिखेंगे मांसाहारी। तो दोस्तों ये शीर्ष पर कायम होते हैं मांसाहारी जो होते हैं, तो इन्हें इस तरीके से शीर्ष पर कायम कर देंगे। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों जो होता है उसमें भी मांसाहारी होते हैं, ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं और इसमें केवल मांसाहारी होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों शीर्ष मांसाहारी, शीर्ष। अब दूसरा दोस्तों होता है मांसाहारी, मांसाहारी। इस तरीके से दोस्तों बना लेंगे। तो ये शीर्ष पर मांसाहारी हैं, उसके बाद में ये मांसाहारी हैं। अब उसके बाद दोस्तों जो होता है वो होते हैं शाकाहारी। कौन से होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं।
यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हो गया। तो इस तरीके का दोस्तों ये डायग्राम होता है। यानी सबसे पहले कौन होते हैं, शीर्ष पर मांसाहारी, उसके बाद में मांसाहारी, फिर शाकाहारी, फिर उत्पादक, उसके बाद में सूर्य का प्रकाश। यानी उत्पादक जो है वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो किससे भोजन अपना प्राप्त करते हैं, उत्पादकों से। जो पहले स्तर के मांसाहारी होते हैं वो दोस्तों किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शाकाहारियों से। और जो शीर्ष शीर्ष पर मांसाहारी होते हैं वो किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी से। जैसे दोस्तों यहाँ पर सूर्य का प्रकाश के द्वारा यहाँ पर वनस्पतियां हुई, यानी पेड़ पौधे देख लेते हैं। यहाँ पर उत्पादक के रूप में कौन होते हैं, पेड़ पौधे, इस तरीके से। अब दोस्तों शाकाहारी कौन कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे हिरन हुआ, बकरी हुई, इस तरीके से ये शाकाहारी होते हैं। अब यहाँ पर मांसाहारी कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों, मांसाहारी यहाँ पर हो जाता है जैसे छोटे छोटे जो कीट पतंग को खाता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मेंढक हो गया, मेंढक छोटे छोटे कीट पतंगों को खाता है। जैसे मेंढक हो गया। अब उसके बाद दोस्तों मेंढक को कौन खाता है, मेंढक को सांप खा जाता है दोस्तों, सांप हो गया। सांप को कौन खाता है, मोर खाती है। तो इस तरीके से बढ़ता रहता है। यहाँ पर दोस्तों मांसाहारी में हिरन आ गया। इसके बाद में जो सबसे शीर्ष पर होते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये दोस्तों शीर्ष पर मांसाहारी में आते हैं, इस तरीके से। ये छोटे कीट पतंगों को खाते हैं, कीट पतंगों को। अब दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं इसके बारे में। इस प्रकार इस प्रकार प्रत्येक स्तर से प्रत्येक स्तर से लगभग प्रत्येक स्तर से लगभग उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का पदार्थ की मात्रा का औसतन मात्रा का औसतन 10% भाग ही 10% भाग ही अगले स्तर अगले स्तर के उपभोक्ता तक अगले स्तर के उपभोक्ता तक उपभोक्ता तक पहुंच पाता है पहुंच पाता है। सामान्य सर्वाधिक सामान्य सर्वाधिक सामान्य सर्वाधिक जीवन सामान्य सर्वाधिक जीवन निकले पोषी स्तर पर ही निकले पोषी स्तर पर ही स्तर पर ही होते हैं स्तर पर ही होते हैं। अतः यह संख्या अतः यह संख्या अतः यह संख्या उत्पादक स्तर पर उत्पादक स्तर पर सर्वाधिक होती है
सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पढ़ लिया ऊर्जा का प्रवाह स्तर क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक क्या होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों अगला टॉपिक दिया गया है आहार जाल। दोस्तों अभी तक आहार श्रृंखला देख रहे थे, अब आइए देख लेते हैं आहार जाल क्या होता है। आहार जाल, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आहार जाल क्या है। तो दोस्तों आहार जाल में क्या होता है, विभिन्न आहार, विभिन्न आहार संकलन लंबाई, संकलन लंबाई, विभिन्न आहार संकलन लंबाई एवं जटिलता में, एवं जटिलता में एवं जटिलता में काफ़ी अंतर रखती है, काफ़ी अंतर रखती है, काफ़ी अंतर रखती है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा, जीवों द्वारा खाया जा सकता है, जीवों द्वारा खाया जा सकता है, जीवों द्वारा खाया जा सकता है, जिससे हम भी अनेक प्रकार के, जिससे हम भी अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के जीवों का आहार, अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, जीवों का आहार बनते हैं। इस प्रकार, इस प्रकार एक सीधी, इस प्रकार एक सीधी आहार श्रृंखला, इस प्रकार एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय, आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य, जीवों के मध्य, जीवों के मध्य आहार संबंध, आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, शाखान्वित, शाखान्वित होते हैं और एक, और एक आहार जाल बनाते हैं, और एक आहार जाल बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि आहार जाल किस तरीके से बनता है। अब आइए देख लेते हैं इसका अंतिम पॉइंट। तो दोस्तों इसका अंतिम पॉइंट दिया गया है जैव आवर्धन क्या होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जैव आवर्धन क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे जैव आवर्धन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जैव आवर्धन में क्या क्या होता है। तो दोस्तों लिखेंगे कुछ हानिकारक, कुछ हानिकारक, कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, कुछ हानिकारक रासायनिक
पदार्थ जैसे पीड़क रसायन, जैसे पीड़क रसायन, जैसे पीड़क रसायन, आहार श्रृंखला, आहार आहार श्रृंखला से होते हुए, आहार श्रृंखला से होते हुए आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों, प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला में, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य सबसे शीर्ष प्राणी है, श्रृंखला में मनुष्य सबसे शीर्ष प्राणी है। देख रहे हो बच्चों, मनुष्य जो है वो क्या है, सबसे शीर्ष प्राणी है, शीर्ष प्राणी है। यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाकर सब्जियां उगाते हैं। यानी पेड़ पौधे वनस्पतियों से क्या होता है दोस्तों, ये उत्पादक होते हैं। अब इन्हें कौन खाता है, इन्हें भेड़ बकरी खाती हैं दोस्तों। उसके बाद में उन्हें कौन खाता है, उन्हें शेर और हिरन खाते हैं लोग। लेकिन दोस्तों जो मनुष्य है, वो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य सबका हारी होता है, यानी सर्वाहारी होता है। तो मनुष्य इन सभी चीज़ों को खा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चाइना में, यानी चीन में, वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। यानी उनसे कोई भी छोटा से छोटा जीव जंतु और बड़े से बड़ा, यानी पाइथा पाइथन और एनाकोंडा, मगरमच्छ हुए दोस्तों, ये सारे के सारे जो भी बड़े बड़े जीव जंतु, जलीय जीव जंतु हैं, उनका सबको आहार करते हैं चाइनीज लोग जो होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य जो है वो सबसे शीर्ष का एक उपभोक्ता है, और वो सबसे सर्वाहारी होता है, सभी चीज़ों का आहार करता है। तो इसीलिए दोस्तों दिया गया कि आहार श्रृंखला में मनुष्य जो है वो सबसे शीर्ष प्राणी है। इस प्रकार इस प्रकार मानव शरीर में, इस प्रकार मानव शरीर में इन रसायन, मानव शरीर में इन रसायन की संचित मात्रा, संचित मात्रा दोस्तों, संचित का मतलब होता है एकत्रित, संचित मात्रा सर्वाधिक हो जाती है। संचित मात्रा क्या हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 10th क्लास की दोस्तों फिजिक्स चल रही है, उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं 6वां चैप्टर, यानी हमारा पर्यावरण। तो दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आहार श्रृंखला आती है, आहार जाल, जैव आवर्धन। तो दोस्तों हम लोगों ने आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ा कि जो सबसे शीर्ष मांसाहारी होते हैं, उसके बाद में मांसाहारी होते हैं, फिर शाकाहारी, उत्पादक, सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में जो पहले भोजन बनाते हैं वो उत्पादक होते हैं, जैसे पेड़ पेड़ पौधे। उसके बाद में दोस्तों जब दूसरी श्रेणी के होते हैं उन्हें शाकाहारी होते हैं, जैसे भेड़ बकरी, वो इन वनस्पतियों को खाते हैं। उसके बाद दोस्तों मांसाहारी आते हैं, जैसे मेंढक हुआ, सांप हुआ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे कीट पतंगों को खाते हैं। उसके बाद में जो शीर्ष मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, चीता, उसके बाद दोस्तों बाज हो गया और मोर हो गए, ये भी क्या है,
यदि छोटे छोटे कीट पतंगों को यानी मेंढक को और छोटे कीट पतंगों को यदि सांप खाता है तो सांप को कौन खाता है, बाज खाता है या तो मोर खाती है। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये शीर्ष क्रम के मांसाहारी आते हैं। और दोस्तों सबसे नंबर 1 पर कौन आता है, यानी मनुष्य। तो इस आहार श्रृंखला में मनुष्य जो है वो सबसे कहाँ पर है, शीर्ष प्राणी पर है, यानी मनुष्य जो है वो सबसे शीर्ष प्राणी है इस आहार श्रृंखला का। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अपने देश में तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं चाइना के बारे में, चीन के बारे में, कि वो लोग किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं है, सारी चीज़ों का आहार करते हैं। वहाँ वो सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध भी होती हैं, खाई जाती हैं। तो दोस्तों इसलिए से चीन का सबसे ज़्यादा योगदान है कि मनुष्य जो है आहार श्रृंखला में सबसे शीर्ष प्राणी है। दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग आसानी से नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। दोस्तों आप लोगों की सफलता ही हमारा उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स।